अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दरअसल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए। अमरीकी सदर का एयरपोर्ट पर चीनी क़यादत ने शानदार इस्तकबाल किया। खैर मकदमी नारों से ट्रंप को चीन आमद पर वेलकम किया गया। बच्चों ने अमरीकी सदर को फूल पेश किए। अमरीकी सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंचे हैं। ट्रंप चीनी सदर से तजारत, आलमी मशरत पर बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। अमरीकी सदर ट्रंप चीनी हममनसब से ईरान जंग और ताइवान के मसले पर भी बात करेंगे। और वहां ईवान सदर में मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में एजाजात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शख्सियात में एजाजात तकसीम किए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर विफाकी वजीर अवैस लगारी और मशीनशकारी मोहम्मद अली को हिलाले इम्तियाज का एवार्ड दिया गया। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाले इम्तियाज का एवार्ड दिया गया। कोहे पीमा शहरोज काशिफ के लिए हिलाले इम्तियाज का एवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, अदब के शोबे में नुमाया खिदमात पर अताउल हक कासमी, अदब और खिदमात आमा के शोबे में इरफानुल हक सदीकी मरहूम को निशान इम्तियाज का एवार्ड दिया गया। अदब के शोबे में खिदमात पर असगर नदीम सैयद को हिलाले इम्तियाज, गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सिपाही अजहर महमूद और शहीद सिपाही शाह वली खान को भी हिलाले शुजात का एवार्ड दिया गया। गिरा कदर खिदमात के एतराफ में ASI एजाज खान शहीद और कांस्टेबल आलिम ज़ेब शहीद को भी हिलाले शुजात का एवार्ड दिया गया। पुलिस लाइन बन्नू में दहशतगर्दों को रोकने वाले कांस्टेबल हफीजुल्लाह को भी एवार्ड से नवाजा गया, जबकि दूसरी जानिब खुदकुश बमबार को रोकने वाले अटक के शहरी लियाकत शहीद को सितारे शुजात से नवाजा गया। लाहौर अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां मजदूरों में रिहायशी फ्लैट तकसीम करने की तकरीब जारी है। में काम करते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और अब हम बुलवाना चाहेंगे फरहान अली को। ये बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। इनको ये बचपन में इन पे पोलियो की बीमारी ने हमला किया था। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, मैं कहूंगा फैक्ट्री वर्कर्स, प्रोफेशनल्स लाइक फरहान अली जो बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। अगली कैटेगरी है जी, जो हमारी जो जनरल ओपन कैटेगरी थी, उसमें मोहम्मद वासिफ, ये स्टाइल टेक्सटाइल्स में जॉब करते हैं। मोहम्मद वासिफ स्टाइल टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। इसके बाद हम दावत देना चाहेंगे शहादत अली साहब को। ये US अपैरल में जॉब करते हैं। शहादत अली मौजूद नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं जी। शहादत अली हैं, आइए जी। ये US अपैरल की जो फैक्ट्री है उसमें जॉब करते हैं। आइए शहादत, अपने घर की चाबियां और अलॉटमेंट लेटर वसूल कीजिए। और ये जो 720 है, जैसा मैं कह रहा था, सबको बुलवाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब हमारी कैटेगरी है खवातीन की, विमेन की कैटेगरी। उसमें आबिदा अली से हम गुजारिश करेंगे कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। स्टाइल टेक्सटाइल में की फैक्ट्री में ये काम करती हैं। और जैसा कि मिनिस्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी हुकूमत पंजाब बहुत सा काम कर रही है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाली ये खवातीन अक्सर इंजरीज का, हादसात का शिकार हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से भी भरपूर तरीके की प्लानिंग कर रही है। हमारी अगली बहन जो है वो है कौसर बीबी तशरीफ लाइए। ये भी स्टाइल टेक्सटाइल से।
जी, हमारी अगली कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी, जिसमें हम विक्टर हेक्टर से गुजारिश करेंगे। विक्टर हेक्टर, जी मैडम चीफ मिनिस्टर, अगली हमारी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की, जिसमें विक्टर हेक्टर ये पेल की फैक्ट्री में काम करते हैं। विक्टर हेक्टर जो है उस बहुत बड़ी वर्कफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो हमारे माइनॉरिटीज़ से, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसकी बहुत बड़ी तादाद हमारी फैक्ट्री की वर्कफोर्स का हिस्सा है। विक्टर, आपको भी बहुत मुबारक हो। और आखिर में हम दावत देना चाहेंगे मोहम्मद अशफाक अहमद साहब को। ये बाटा की शू फैक्ट्री में काम करते हैं, बाटा मराका में। अशफाक अहमद साहब, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। मोहतरमा मरियम नवाज साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। कैसे आप? ठीक है जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस और मेरे आज के मेहमानान खुसूसी, मेरे मेहनत करने वाले भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला के दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आप सबको अपना घर, अपनी छत, अपना मकान, अपना ज़ाती मकान बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज आप अपने मकान के अंदर, आपके आगे हवाले आज जब चाबियां करेंगे हम, तो जब आप अपने मकान में दाखिल होंगे तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको क्या आपके एहसासात होंगे, क्या आप महसूस करेंगे। क्योंकि चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, जिस दिन आपका अपना घर बन जाता है, जिस दिन आपके बच्चों के सर पे एक छत आ जाती है जिसको आप अपना कह सकते हैं, अपनी छत कह सकते हैं, उस दिन इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम जो मेहनत है, जो कोशिश है, जो तगोदो है, वो कामयाब हो गई है। और आज के दौर में जब महंगाई का दौर है, मुश्किलात का दौर है, ऐसे में अगर इंसान अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने बच्चों का खर्च उठा ले तो मकान के लिए पैसे नहीं बचते, मकान ख़रीदे तो खर्च के लिए पैसे नहीं बचते, इलाज के लिए पैसे नहीं बचते, बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे नहीं बचते। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने आपको अपना घर, अपनी छत दी है, जिसके साए में आप सुकून से रह सकेंगे और आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि पहली तारीख़ को जो मालिक मकान है वो आपकी दरवाज़ा पीटेगा आके और कहेगा कि तपने, चाहे आपकी जेब इजाज़त देती है या नहीं देती, आपके पास कुछ बचा है या नहीं बचा, आप अपना जो किराया है वो दें। तो शुक्र है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको इस मुश्किल से निजात दी। मैं मिनिस्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स जनाब मंशा भट्ट साहब को मुबारकबाद भी देती हूँ। मंशा भट्ट साहब एक बहुत बहुत
बेहतरीन इंसान हैं और मेरे लिए मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, एक शफीक हस्ती की तरह हैं, जिन्होंने बहुत प्यार से हमेशा बेटियों की तरह मेरे सर पे हाथ रखा। मेरा इनसे एक दिल का ताल्लुक़ है। तो आज मैं इनको अंकल कहती हूँ, तो ये मुझे अभी कह रहे थे कि जो दरख्त आज से 40 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, लेबर के महकमे में जितना उन्होंने काम किया, वो दरख्त वो उन्होंने लगाया और आज वो दरख्त माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी छाँव में हम सब रहते हैं। कल जब मैंने उनको बताया कि आज हम 720 घरों की चाबियां देने जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका कितना अजर है, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सरियत उन लोगों की है जो दिन रात भी मेहनत करें, पूरी ज़िंदगी मेहनत करें, तो घर नहीं बना सकते। तो ये तो मेरे लिए भी अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र करूं उतना कम है। और इसके लिए मैं जो मंशाउल्लाह भट्ट साहब से पहले जिनके पास ये महकमा था लेबर का और ह्यूमन रिसोर्स का, मेरे छोटे भाई जो फैसल खोखर हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। कहाँ बैठे हैं फैसल? वो बैठे, क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत मेहनत की। तो जैसे अभी आपके सामने आया, जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर 35 लाख रुपया फ़ी घर शायद खर्चा आया है। तो उन्होंने कहा कि ये हम वसूल करेंगे, जो बेनिफिशरी होगा उससे वो अपने किस्तों में ये कर्ज़ के तौर पे वो रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा कर देगा। तो मैंने अपनी टीम को पूछा कि अगर आपकी तनख्वाह उस वक्त 36-37 हज़ार थी, अब 40 हज़ार है। मैंने कहा अगर आपकी तनख्वाह 36 हज़ार हो और आपसे कहा जाए कि आपके 3 या 4 बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी है, घर में कोई और भी होगा, तो आप किस तरह अपने महीने का जो किराया है वो देंगे? और अगर किराया देंगे तो जो आपका किचन का खर्चा है वो कैसे चलाएंगे? अगर किचन का खर्चा देंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? अगर बिजली का बिल भरेंगे तो गैस का बिल कैसे भरेंगे? गैस का बिल भरेंगे तो अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है तो उसकी इलाज, उसकी दवाई का खर्चा कैसे उठाएंगे? तो मैंने इनको ये कहा कि हम 1 पैसा भी वसूल नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये घर उनके हवाले करेंगे। और माशाल्लाह 2 बेडरूम्स हैं, 1 लाउंज है, 1 किचन है, 1 बाथरूम है। खूबसूरत घर बनाए। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे और खुशियों से रहना नसीब करे। आज हम 720 घर जो है 720 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं, लेकिन टैक्सिला में भी माशाल्लाह 500 के करीब घर जो हैं वो तैयार हैं। उसके अलावा अगले 3 साल में मेरी कोशिश ये होगी कि 5000 से ज़्यादा घर जो हैं वो हम तमाम मेहनत कशों को हम दें। तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। और इसके अलावा हम प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं मेहनत कशों को, और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे, ताकि वो अपना जो प्लॉट्स उनको मिले हैं वो उसके ऊपर अपना घर भी तामीर कर सके और 9-10 साल में 14-14 हज़ार करके अपनी किस्त जो है वो अदा कर सके। आपको ये पता होगा, एक मंसूबा जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है अपनी छत, अपना घर। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, पंजाब के अवाम को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक 1.25 साल की 1.5 साल की कलील तरीन मुद्दत में अल्लाह ताला के फजल से 1 लाख घर मुकम्मल हो चुका है। शायद पूरी दुनिया में ये एक वाहिद मिसाल हो जिसमें 1 साल 4 माह में 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुंचा और 1 लाख फैमिलीज़ जो कि ज़रूरतमंद फैमिलीज़ थी, डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी,
वो जो किराए पे रहते थे या अपना घर नहीं था, दर दर की ठोकरें खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 लाख फैमिलीज़ 1 लाख घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। और जब मैं वो स्टोरीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत, मेरे लिए एक इमोशनल सीन भी होता है, इत्मीनान का बायस भी होता है कि जब मैं देखती हूँ कि कोई कहता है मैं दर्जी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कहीं मुलाजिम हूँ, कहीं बैंक में मुलाजिम हूँ, कहीं चौकीदार हूँ, और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा, या सोच सकती थी कि मेरा घर कोई बेवा खातून है, तो वो ये कहती थी कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना घर होगा इस महंगाई के दौर में, और आज मैं अपने घर की मालिक हूँ। जब वो अपने घर की जो वीडियोस उनकी मैं देख रही होती हूँ तो बहुत मेरे कई दफ़ा आंखें भर आती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, बुज़ुर्गों, फिर मैं यही कहूँगी कि 14-15 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों की तकमील अल्लाह ताला के मुआवजे से कम नहीं है, और इसी को 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुँचे माशाल्लाह, और तकरीबन 1,65,000 घर जो हैं उनमें से 1 लाख जब तकमील हो गई तो 65,000 जो है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों घर कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त बेघर थे और ज़रूरतमंद थे, और कितने लोगों को, मज़ीद लोगों को ज़रूरत है अपने घरों की। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 3.5 साल में हम कम से कम 1 लाख के नंबर को 5 लाख तक लेके जाएं। और जैसे सुथरा पंजाब, वो मुझे ग्रीन वर्दियों वाले बैठे नज़र भी आ रहे हैं, जैसे सुथरा पंजाब दुनिया का एक कामयाब तरीन मॉडल है जो पूरे पंजाब के तूलो अर्ज़ की सफाई कर रहा है, आपके शहरों को, आपके गाँवों को, देहातों को, गलियों को, मोहल्लों को, सड़कों को, आपके सूबे को साफ़ कर रहा है। उसको ब्राज़ील ने एक्नॉलेज किया, और हम वहाँ पर सुथरा पंजाब को मैंने पूरी दुनिया के सामने एक सक्सेस मॉडल के तौर पे पेश किया। इसी तरह मैं इस हफ़्ते आज़रबाईजान जा रही हूँ, बाकू, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी छत, अपना घर को दुनिया के सामने हम एक कामयाब मॉडल के तौर पे पेश करेंगे, और दुनिया ने ये बात तस्लीम की कि ये अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम है जिसने कलील तरीन अरसे में इतने बड़े जो घरों का नंबर था उसको अचीव किया माशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन थी। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको बहुत जल्द हम फ्री ज़मीन जो है वो देने जा रहे हैं, और ताकि वो अपना घर बना सकें। अगर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, ज़मीन उनको हुकूमत पंजाब फराहम करेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो उस पर उनको फिर अपना घर, अपनी छत का कर्जा मिलेगा जिस पे वो बहुत जल्दी अपना घर तामीर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम्स नहीं है जो कुछ नहीं करते और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और महीने के आखिर में जो है वो मदद का इंतज़ार करते हैं। ये वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अलग सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मुल्क में एक मैं समझती हूँ कि नापसंदीदा बात यह है कि जो मेहनत कश है उसको कम से कम मुआवजा दिया जाता है। भले उसको हमने 40,000 कर दिया है, लेकिन 40,000 भी आज के दौर में कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये शायद बेसिक ज़रूरतें भी इंसान की पूरी नहीं कर सकती। इसलिए 40 अरब रुपए की ख़तीर रकम से हमने तकरीबन 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है माशाल्लाह, जिनसे उनको 3,000 रुपया महीना जो है वो मिलता है। और वो जो भी ब्रांच हमने अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी के इस्तेमाल रोकने के लिए 3 बार बात करके देखी। कतर, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी किरदार अदा किया। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग काबुल के जरिए लड़ रहा है। हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, फिर खुली जंग ही होगी। फिर हमने जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ भी करेंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत तहकीकात से भाग गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर फ्रंट लाइन रियासत का किरदार अदा कर रहा है और इस जंग में दी जाने वाली कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वाक़या हक के हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर बेमिसाल कुर्बानियां दे चुका है। भारत अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तानी कौम, अफवाज और रियासी इदारों ने मुकम्मल यकजहती का मुजाहिरा किया। भारत में दहशतगर्दी उसका अपना दाखिली मसला है। वफाकी वजीर ने कहा कि रियासी इदारों के दरमियान मुकम्मल यकसुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है और चैलेंजेस से निपटने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत काबिल तहसीन है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।